जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आज कथा है, जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते तो माता पार्वती सबको काम करते देखती तो कहती जो भोलेनाथ आप कुछ करते नहीं हो। अब रोज इस तरह से करके झगड़ती कि सारी व्यवस्था यहां कुछ नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा क्या करें देवी हम। तो कहती हैं कि भोलेनाथ अब तुम जो है आप जो है खेती करिए। तो बोले खेती हम कहाँ करें। तो माता पार्वती कहती हैं खेती जाओ, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं श्री कृष्ण, उनके साथ करो। और एक बैल तुम्हारे पास है और एक बैल उनसे ले लो, दोनों बैल मिलकर के खेती करेंगे। लेकिन जाना तो कह देना कि हम जो खेती में ऊपर ऊपर होगा वही लेंगे। अब भोलेनाथ जी चल पड़े। भोलेनाथ तो भोले हैं। आए, श्री कृष्ण भगवान से कहा कि जब पहुंचे तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा भोलेनाथ कहाँ आप चले। भोलेनाथ ने कहा कि अब हमको खेती करना है आपके साथ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, अब लेकिन एक शर्त रहेगी। भगवान श्री कृष्ण बोले क्या, कौन सी शर्त रहेगी। तो भोलेनाथ ने बताया कि खेती में जो पैदा होगा ऊपर का भाग हमारा, नीचे का भाग आपका। श्री कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है। अब करते क्या हैं, नंदी बाबा और एक बैल और मिल करके खेत की जुताई किए और आलू की बुआई की। आलू तैयार हुआ तो भोलेनाथ की शर्त थी कि हम ऊपर का भाग लेंगे, नीचे का भाग। अब ऊपर का पौधा आलू का काट लिए और लाद कर नंदी बाबा के ऊपर चले पहुंचे। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो माता जी बहुत गुस्से में बोली कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस का कोई काम नहीं है। अब भोलेनाथ ने कहा तुम्ही ने तो कहा था कि ऊपर का भाग लेना, तो हमने ऊपर का भाग लिया। अब नंदी बाबा के काम तो आएगा लेकिन हमारे लोगों की काम नहीं आएगा। चलो फिर। तो माता जी ने कहा अच्छा अब की बार फिर से खेती करो। अब समय आया, आषाढ़ का समय आया जब बोया जाता है, बाजरा बोया गया। तो बाजरा बोए तो हाँ, वहां फिर उसके बाद माता जी ने कहा अब की बार जाना तो कह देना कि ऊपर का तुम लेना, नीचे का भाग हम लेंगे। जो खेती करेंगे उसमें जो पैदा होगा ऊपर का भाग तुम्हारा, नीचे का भाग हमारा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। अब क्या किए भगवान श्री कृष्ण कि बाजरे की खेती करा दिए। जब बाजरे की खेती हुई, नंदी बाबा और दूसरा बैल मिल करके सब खेती की जुताई किए और खेती में बढ़िया बाल निकली जब, तो भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर की बाल सब कटवा लिया और नीचे का जो है लट्ठा जो है अब नंदी बाबा पर लाद लाद करके भगवान भोलेनाथ ले गए। अब जब पहुंचे कैलाश पर्वत तो माता जी फिर गुस्से में हुई, तुम किसी लायक नहीं हो। मैं कहती हूं तुम किसी लायक नहीं हो, इसी लायक हो यही तुम्हारे नसीब में आता है। भोलेनाथ ने क्या कहा, क्या करें। भोलेनाथ कहते हैं हम क्या करें, आप ही ने तो कहा था कि ऊपर का भाग लेना, हमने नीचे का भाग लेना, हमने नीचे का भाग ले लिया। माता जी ने कहा चलो ठीक है। अब कुछ समय फिर बीता तो मक्के की बुआई का समय आ गया।
तो माता जी ने कहा फिर जाओ खेती करो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, लेकिन अब की बार जब जाओगे खेती करोगे तो कह देना ऊपर का नीचे का तुम ले लो, बीच वाला ऊपर नीचे का भाग हम लेंगे, बीच का भाग तुम लेना। अब भगवान भोलेनाथ आए भगवान श्री कृष्ण के पास और बोले कि माता जी ने कहा है कि अब की बार ऊपर और नीचे का भाग हम लेंगे, बीच का भाग आप लेना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो अच्छा है। अब करते क्या है, मक्के की खेती करवा दिए। जब मक्के की खेती किए तो अब नंदी बाबा और दूसरे बैल मिल करके खेत की जुताई किए, बढ़िया ढंग से बुआई हुई, उगा, और जब फल लगा तो बीच का जो है श्री कृष्ण भगवान ने ले लिया और नीचे का ऊपर का सब भोलेनाथ को दे दिया। भोलेनाथ फिर वही लट्ठा बांध कर चले, जाकर पहुंचे कैलाश पर्वत। माता जी बोली कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इतने में भगवान श्री कृष्ण सब कुछ लेकर के पहुंच गए, आलू मक्का और बाजरा। कहा माता जी ये सब कुछ है। तो भगवान भोलेनाथ भोले हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं बल्कि दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं। भोलेनाथ भोले हैं। आशुतोष तुमय घड़दानी, आरती हरहु दीनु जनु जानी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ की खेती की कथा है। भाइयों कभी भी सत्संग में जाने की देर ना करो, सदा सत्य बोलो, सदा भगवान का भजन सुमरन करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव परमानंद परमहंस महाराज की जय। सीताराम नाम की जय।